पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। जागो जागो रे परम गुरु समझावे समझावे, धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे, धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे। जागो जागो रे गुरु स्थान समझावे समझावे, धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे, धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे। रात दिवस री दौड़ा दौड़ में फुर्सत नहीं दिलवात, सगा संबंधी बेटा पोता की तो निवासी साथ, सगा संबंधी बेटा पोता की तो निवासी साथ। क्यों नहीं सोचे रे हृदय में, हो क्यों नहीं सोचे रे हृदय में, गुरु समझावे समझावे, धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे, धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। तपस्वियों के बैठने के लिए कंबल लो। हाँ बहने व्यवस्था करो आप, जब आपको मालूम पड़े ना कि वह आए हैं बहने। हाँ एक और मंगा दो, कोई बात नहीं। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं एवं बहनों, अभी आपके सामने प्रसंग चल रहा था। हमारे आत्म कल्याण में सबसे बड़ा बाधक बनने वाला कौन है? मोह। और जीव अनादि काल से संसार में जन्म और मरण कर रहा है, इसका कारण मोह है। मोह के कारण जन्म कर रहा है, मरण कर रहा है। मोहे न गब्बम मरना, ये ही मोह के कारण जीव गर्भ में आता है और मोह के कारण ही जीव मरता है। जन्म लेना और मरना, इसका एक ही कारण है मोह, और यह जल्दी छूटने वाला नहीं। अनादि काल के संस्कार, अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ में ये मोह के संस्कार इतने जबरदस्त जुड़े हुए हैं
कि इनको आत्मा से अलग करना कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। यह बहुत बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा दुरूह कार्य है, बड़ा दुस्सह कार्य है। इसके लिए एड़ी से चोटी तक पुरुषार्थ एक जन्म में नहीं, कई जन्मों तक करने के बाद में ये थोड़े थोड़े हल्के हो सकते हैं। क्या होते हैं? पर हमारे पास में इतना टाइम कहाँ। पहली बात तो हमारे पास में टाइम नहीं, दूसरी बात हमने अभी तक मोह के संस्कारों को जाना नहीं, और तीसरी बात अभी हम छोड़ना चाहते ही नहीं। क्या नहीं छोड़ना चाहते? हाँ, घर बार छोड़ना, परिवार ने छोड़ना, धन माल ने छोड़ना कोई छोटी बात है? घर छूटे न हिया फूटे। मारवाड़ी में एक कहावत है, घर छूटे न, हाँ, घर बिना धर को निशा। तो मैं आपसे कहूं कि जिन्होंने घर छोड़ा है ना, जिन्होंने घर छोड़ा है, जो आत्माएं, अनंत आत्माएं मोक्ष में पधार चुकी हैं, जिन्होंने घर छोड़ा, उनके हिये फूटे नहीं फूटे, कर्म फूट गए, कर्म टूट गए और अनंत सुखों में विराजिया। कितने सुख हैं? अनंत सुख है। उन्होंने जान लिया, मोह का तमाशा देख लिया और मोह को दूर करने के लिए पुरुषार्थ किया, जिनका वर्णन अभी आपके सामने अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से चला। कितनी आत्माएं मोक्ष में गई? 90। और इनका अंतकृत नाम भी इसलिए पड़ा कि अंतिम सांस उसास के समय 4 घाती कर्म क्षय हुए, केवल ज्ञान हुआ, और 5 लघु अक्षर बोले। जितनी देर में 4 घाती कर्म भी, हाँ, अघाती कर्म भी टूट गए और मोक्ष पधार गए। यानी जीवन के अंतिम समय में सिद्धि प्राप्त हुई। क्या जीवन में रहा? ऐसे महापुरुषों का एक ही सूत्र के अंदर वर्णन किया भगवान ने, ऐसे महान आत्माओं का कि जिन्होंने मोह को छोड़ा और जीवन के अंदर सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। इसलिए ये धारणा है ना, जो आप बार बार ये धारणा, पक्की धारणा बन गई, ये अगर छूटे न हिया फूटे। और ये परंपरा चलती आ रही है, चलती आ रही है। लेकिन फिर भी जिनकी आत्मा के जागने का समय आया है, वे आज भी धड़ाधड़ घर छोड़ने के लिए क्या है? तैयार हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। और आपके यहाँ हनुमान नगर की एक बहन है जो वो क्या ले रही है? दीक्षा ले रही है, जिनका कल भी शायद कोई प्रोग्राम हुआ, हाँ, बटगोड़ा था। तो ऐसे हमारे भारत के अंदर जैन भागवती दीक्षा के अंदर कई आत्माएं आ रही हैं, घर छोड़ रही हैं और खुशी खुशी से छोड़ रहे हैं, बड़े ही वैराग के साथ में छोड़ रहे हैं। लेकिन कई सामान्य प्राणियों को लगता है घर बार छोड़ना सहज नहीं है। क्यों? कि उनके अभी मोह कर्म है। अभी क्या है? मोह कर्म। और कहा मोहम विदते विषयाभिलाष। जो आत्मा मोह में फंसी हुई है, वे ही जो विषयों में फंसी है, आसक्ति में फंसी है, वे मोह को पैदा करती है। जिनको संसार के विषय, संसार की आसक्तियां अच्छी लगती हैं, वे मोह को उत्पन्न करती हैं। संसार की चीज, जो भी चीज, अभी आपने यही तो सुना कि हमें जीव और अजीव सबके ऊपर मोह है। अरे एक रास्ते चलते एक पत्थर मिल गया, उससे भी मोह हो गए। हमारा नहीं हूँ अधिकार, हम अधिकार जमाने के लिए सबसे नंबर 1, मेरा भी मेरा न तेरा भी मेरा, सबके ऊपर अधिकार जमाना और छोड़ना नहीं चाहते। जो एक बार मेरा हो गया उसको छोड़ना नहीं चाहते। ऐसी स्थितियां हमारी आत्मा की बन रही हैं बंधुओं। और जीव आत्मा के पास में इतना टाइम नहीं कि मोह को दूर करने का प्रयास करे या वो पुरुषार्थ करे, क्योंकि ये मोह में फंसा हुआ, लोभ में फंसा हुआ, संसार के काम पूरे नहीं होते हैं। क्या सोचते हैं आप
पहला संसारा काम कर ला, फिर इना बारे में ही सोचना है। किना बारे में? आत्मा रे, वैराग्य रे बारे में, आत्मा रे बारे में। लेकिन ये काम पूरा दिया। हाँ, उत्तराध्याय सूत्र का 14वां अध्ययन क्या कहता है कि इमं च में अत्थि, इमं च में नत्थि, इमं में किच्च, इमं अकिच्च। संसार का प्राणी चाहे 100 वर्ष की उम्र हो, चाहे 1000 वर्ष की उम्र हो, चाहे 1,00,000 वर्ष की उम्र हो, पूरी कितनी बड़ी जिंदगी क्यों न हो, कैसे गमा देता है। इमं में अत्थि, इमं च में नत्थि। ये तो मेरे पास में है और ये मेरे पास में नहीं है उनकी सुरक्षा की चिंता, और नहीं है उनको प्राप्त करने की चिंता। इनमें उलझा हुआ है। और इमम में किच्च, इमम अकिच्च, ये काम तो मैंने कर लिए हैं और ये काम करने हैं। कितने काम है? कोई घर में एक काम है क्या? काम की लिस्ट बना करके बैठे तो लंबी लंबी लिस्ट, मीटर मीटर की लिस्ट हो जाती है एक एक दिन के अंदर, जिनमें काम सल्टाने के लिए व्यक्ति सुबह से शाम तक पच जाता है, थक जाता है, और उनकी बुद्धि, उनका शरीर, उनका बल और सब कुछ थक जाता है और चकनाचूर हुआ पड़ जाता है प्रमाद की नींद के अंदर। और सुबह उठता है और वो चक्री वापिस होगा वो चक्कर। सुबह उठते ही, सुबह से लगाकर शाम तक, क्या कभी आपके मन में ये विचार नहीं आता है कि ये कितने दिन तक चलेगा ऐसे? रोज सोना, रोज उठना, रोज भागना, रोज दौड़ना, यही है क्या जिंदगी? कभी इसके बारे में सोचा आपने कि इसके अलावा और कोई तरह से नवी जिंदगी नहीं है क्या? रोज रोज का यही रूटीन है, भागना भागना भागना। कितना भागना है? कहाँ जाओगे भाग भाग करके? कहाँ चले जाओगे भाग भाग कर? अरे कमा कमा करके क्या कितना ले जाओगे साथ में? कभी मन में चिंता नहीं आई, कभी मन के अंदर आश्चर्य नहीं हुआ कि मैं ये जो कर रहा हूँ, मेरी ये अज्ञानता है, मेरी मूर्खता है, मेरी नादानी है, या मैं क्या हूँ? मैं समझदार हूँ कि अज्ञान हूँ मैं? जैसे एक किसी गाड़ी के अंदर बैलों को जूता देते हैं, उनका काम है बैलों को 12 घंटा चलना, 8 घंटा चलना, 10 घंटा उनका काम है, उनको लगा दिया, उनका काम है चलना चलना चलना। आपको किसने लगाया? आपको किसने जोता? किसी ने जोता क्या? क्या अपने आप ही जुट गए कि आ बैल मुझे मार? अपने आप ही जुट गए, अपने आप ही फंस गए जाल के अंदर। और ऐसे फंस गए जाल के अंदर। हाँ, कैसे फंस गए? भाई कई बार 24 गावे ने, मैं तो फंस गई मकड़ी जाला में, मैं तो फंस गई मकड़ी जाला में, मैं तो हीरो गमायो कचरा में, मैं तो फंस गई मकड़ी जाला में। अरिहंत नाम लेनो भूल गई रे, मैं तो फंस गई मकड़ी जाला में, मैं तो बकान सुननो भूल गई रे, मैं तो फंस गई मकड़ी जाला में। ये मकड़ी जाला, ये जाला भी किसने बनाया? हमने ही बनाया, आपने ही बनाया। ऐसे फंस गए, ऐसे फंस गए। और मकड़ी जाड़ा बनाती हैं और बना करके फंस जाती हैं, अंदर की अंदर ही सूख जाती हैं। कभी मकड़ी का जाड़ा देखा? कभी देखा मकड़ी का जाड़ा? और आपने ये भी देखा कि मकड़ी अंदर ही, जाड़े के अंदर ही बंद हो गई, और बंद हो गई, और बंद होने के बाद में बाहर नहीं निकल सकी। क्या नहीं निकल सकी? बाहर नहीं निकल सकी। और बाहर नहीं निकल सकी, अंदर ही सूख गई, अंदर ही प्राण चले गए। अरे मैं कहूं, जब जाड़ा उसने बनाया तो एक गेट तो बनाना था बाहर में, एक क्या बनाना चाहिए था? गेट बनाना चाहिए था। लेकिन गेट नहीं, निकलने के लिए रास्ता नहीं बनाया।
आपने मकान तो बहुत बनाए और मकान के अंदर सब कुछ बनाया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बनाया। एक एक नहीं, बड़े बड़े रास्ते बनाए ना। आजकल तो रास्ते, पुराने जमाने में तो घर के दरवाजे छोटे होते थे, यूं झुक करके बाहर निकलना, और अब तो रास्ते कितने बनाते हैं, अकड़ करके नहीं, बहुत बड़े बड़े, सीधे निकलो, सीधे अंदर जाओ। लेकिन ये जो बाहर निकलना, अंदर जाना, दुकान बाजार जाना, वो रास्ता नहीं कह रही हो। वो तो हम भी देखते हैं, गोचरी जाते हैं तो हम भी देखते हैं। अरे वो रास्ता कि जिसके घर के अंदर एक कमरा, एक कक्ष ऐसा हो, और जिसके अंदर वैराग्य के चित्र हो, त्यागियों के चित्र हो, और वहां पर यानी ऐसी अनासक्ति के भाव पैदा हो, ऐसा कोई स्थान बनाया घर में, तो फिर निकलने का रास्ता कहाँ है? रास्ता तो रखा ही नहीं। एक भंवरा होता है, और भंवरा जाता है बगीचे के अंदर फूल की सुगंध लेने के लिए, और एक फूल की सुगंध ली, दूसरे फूल की सुगंध ली, तीसरे के लिए उड़ता उड़ता पूरे दिन में पता नहीं कितनी जगह गया, लेकिन उनको तृप्ति नहीं हुई, और जाता है और लास्ट में गया कमल के फूल पर। कहाँ पर गया? कमल का फूल तो आप जानो फूलों में सबसे श्रेष्ठ फूल होता है। उनके अंदर कोष तक अंदर गया, जो जो भिनी भिनी सुगंध आ रही थी, अंदर गया, ठेठ अंदर कोष में। कोष का मतलब जानते हैं? हाँ, अंदर जो ठेठ कोष के अंदर चला गया, और इधर भगवान भास्कर अपनी 1000 किरणों को समेटकर अस्ताचल की तरफ चले गए। मतलब अस्त हो गया, सूर्य अस्त होने का समय हुआ, सूर्य अस्त हो गया, और धीरे धीरे पंखुड़ियां क्या हो गई? बंद हो गई, और भंवरा कहाँ रह गया? हाँ, ज्ञानियों ने कहा उन भंवरे की जो हालत है वही हालत आप लोगों की है। शैलानी भंवरो तू बन्यो रे, उड़ उड़ बागा जा, मदमा तो रस लेव तोरे, तो पीड़ धाप्यो नाय परदेशी, मानवी रे परभव जासी रे। ज्ञानियों ने कहा कि हे मनुष्य, तू भी उन सैलानी भंवरे की तरह बना हुआ है, और बागों में जाता है, उड़ उड़ करके उसके ऊपर बैठता है, गंध लेता है, चला गया अंदर कोष में, फूल बंद हो गया, बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं था, बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं था। भंवरा घबरा गया, फिर विचार करने लगा, क्योंकि एक बार मनुष्य को घबराहट होती है, आपत्ति आती है, लेकिन सैकड़ों रास्ते ढूंढ लेता है। वो भी रास्ता ढूंढ रहा है। कौन? भंवरा सोच रहा है कि मैं बंद हो गया कोई बात नहीं, बंद हो गया कोई बात नहीं, लेकिन निकल सकता हूँ, निकल जाऊंगा। कब? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री, एवं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। रात्रि व्यतीत हो जाएगी और सुबह का प्रभात का समय होगा। पूर्व दिशा में यही सूर्य वापिस उदय होगा, और हसिष्यति पंकजश्री, यह पंकज यानी फूल वापिस हंसने लगेगा, यानी खिल जाएगा, तो मैं यहाँ से उड़कर चला जाऊंगा। यह बैठे बैठे कोष में बैठे भंवरा सोच रहा है, लेकिन ऊपर वाला कुछ दूसरी सोच रहा, और ही कोई सोच रहा था। एक मदोन मस्त हाथी उधर से निकला, जिस कमलिनी के अंदर वो भंवरा बनता, उसी को तोड़ मरोड़ करके मुंह के अंदर रख दिया। भंवरा डांटों के बीच में गया तो घोर पश्चाताप करने लगा। मैं आपसे पूछूं, जो भंवरा फूल में बंद था, वो भंवरा लकड़ी छेद कर घर बनाता है, लकड़ी में छेद करके घर बनाता है क्या? पंखुड़ियों को काट कर बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन पंखुड़ियों के प्रति आसक्ति है। पंखुड़ियों के प्रति क्या है? आसक्ति, और यह आसक्ति डुबोती है उसको।
जिस प्रकार आसक्ति के कारण वो चाहता तो निकल सकता था, स्वतंत्र हो सकता था, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं हुआ और अंदर ही रह गया, मौत के मुंह में चला गया। और ज्ञानी कहते हैं जो हालत भंवरे की वही हालत आपकी न हमारी। किसकी है? सबकी। अब कोई नाराज रहे, कोई राजी रहे, सब बात सबके ऊपर लागू है बंधुओं, तो ध्यान रखिएगा। और कर्म करते समय, कर्म की कहानी चल रही है अंजना सती के। 4-5 मिनट ही लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। अंजना सती के द्वार पर पवन जी पहुंचे और उन्होंने कहा, सारी बाकल आपने सुना था। पवन जी ने कहा कि मैं पवन कुमार आया हूँ और हे अंजना, हे वसंतमाला, धीरे बोलो और दरवाजा खोलो। तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम हमें देख लो, पहचान लो, और पहचानने के बाद में क्या खोलो? दीपक लेकर देखिया और निश्चय पवन कुमार, जाय बसंती सती भणी, बोली इणी पर का। बसंतमाला एक दीपक का प्रकाश लेके आई और जाली के झरोके से, जाली में से होते हुए उस दीपक को कर बाहर खड़े पवन जी को और पवन जी के मित्र को देखा और देखकर निश्चय किया कि यह वाकई में पवन कुमार हैं और उनके मित्र आए हुए हैं। हर्ष का कोई पार नहीं रहा। बसंती दौड़ी दौड़ी सीधी अंजना के पास में गई और बोली इणी प्रकार, और उनको कहने लगी, अरे प्यू घर आयो ये सुन सती अंजना, मान बढ़ायो ए प्यू घर आयो। अरे बोले बोले अब खोल मुन तू तारो भाग्य सवायो रे। देख देख अब आया प्यू जी बिना बुलायो रे, मान बढ़ायो रे। वसंतमाला ने कहा, हे सखी, हे अंजना, आज तुम्हारे भाग्य जग गए हैं, आज तकदीर अच्छे हैं और आज पवन जी घर पर आए हैं तेरा मान बढ़ाने के लिए। तेरा मान बढ़ाया है, घर पर आए हैं, इसलिए तू बोल 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 अब खोल मौन। क्योंकि सती ज्यादातर मौन में रहती थी, ध्यान में रहती थी, धर्म करती थी और अपनों को कर्मों पिछले भोग के बंधे हुए कर्मों को काटने का पुरुषार्थ कर रही थी। लेकिन अब सखी ने कहा, तू मौन खोल और तेरा भाग्य सवाया, तुम्हारा भाग्य सवाया है। देख देख अब जल्दी से देख, आंखें खोल देख, पति आया है तुम्हारा बिना बुलाए, बिना बुलाए कि आ गए हैं, घर पर आए हैं। इस प्रकार की बात कही। वचन सुनियो सुनियो वचन यो सती अंजना, अनहद मोद बढ़ायो, पति आने से सती हिया में हर्ष न माए। बात सुन, अंजना को पहली बात तो विश्वास नहीं हुआ। जो पवन जी कटक में जाते समय शगुन देने वाली अपनी पत्नी की कमर पर लात मारकर नीचे गिरा कर गए, वो पवन जी वापिस अब रात्रि में यहाँ आए, यह बात विश्वास करने लायक नहीं थी। लेकिन कौन कह रही है यह बात? सखी वसंतमाला कह रही हैं, जो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। और वसंतमाला की बात सुन मन के अंदर मोद भराया। मन में क्या हुई? खुशी। खुशी होने वाली बात थी, क्योंकि बहुत कुछ उनने देखा है और पति आने की बात सुनकर मन के अंदर हर्ष का कोई पार नहीं है और बड़ी हर्षित होती हुई आसन से उठती हैं। उठी सती तब निज आसन से, वदन कमल विकसायो, खोल द्वार जोड़ कर दोनों वचन सुनायो रे, मान बढ़ायो रे। अपना आसन छोड़ और नीचे उतरी और वदन कमल विकसायो, मुख पर थोड़ी हर्ष और प्रसन्नता आई और द्वार की तरफ गई और द्वार खोल
दोनों हाथों से द्वार खोल और सामने अपने पति पवन जी को देख सती अंजना कहने लगी, भले घर आया हो प्रीतम जी ले वारणा, भले घर आया हो प्रीतम जी ले वारणा, परवारी हो बलिहारी राज पधारणा। अंजना ने पति पवन का स्वागत किया, सम्मान किया और कहा, आज भले ही आप घर पर आए, आपका आना मेरे लिए सौभाग्य है, आपका पधारना मेरे लिए भाग्य है। और लेऊं वारणा, आप पर वारणा लेऊं, बलिहारी जाऊं आपके पधारने पर। कई प्रकार से मान सम्मान वाले आदर सूचक शब्द बोले और सती ने चरणों में शीश झुकाया और उनके मन में बड़ी प्रसन्नता है। मन में सोच रही अंजना, कहीं मैंने कोई अपराध किया है? मैंने क्या किया है? अपराध सो अपनो सब अपराध खमायो। कोई आगे पीछे पहले कोई कहने में आ गया हो, मेरे द्वारा कोई गलती त्रुटि हुई, आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचा हो तो मुझे माफ करो। झटपट लाकर आसन बिछायो और जल्दी से लाकर आसन बिछाया और वहां पर पवन जी को बैठने के लिए मनवार की और कहने लगी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर पर कल्प वृक्ष फल गया है। क्या आ गया? हाँ, और सारा दुख दूर हो गया है। आज मुझे यूं लग रहा है कि मेरे